सभी को सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं शुक्रताल के बड़ा मंदिर में हूं, बड़ा गुरु रविदास मंदिर पर हूं। यही वो मंदिर है शुक्रताल की, यहाँ से शुरुआत हुई थी गुरु रविदास जी महाराज का। सबसे बड़ा मंदिर यही कहलाता है। और इसके सामने ही है संत नामदेव जी, जो चिंपी जाति के वैश्य शेड्यूल कास्ट के, उनका आश्रम है ठीक सामने, जिनका जिक्र गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में किया है कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। दूसरी एक और वाणी में कहा है कि निमित नामदेव दूध पियाया तव जग जन्म संकट नहीं आया, जन्म रविदास राम रंग राता गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। संत नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए हैं। तो ये गुरु रविदास जी का पुराना मंदिर है, जिसको सत्यानंद जी द्वारा जो है बनाया गया। सत्यानंद जी समाज में एक ऐसे सन्यासी परंपरा के संत हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यहाँ मेहनत किया। और सतगुरु हरिदास महाराज जी, स्वामी समनदास जी से भी पहले यहाँ हरिदास महाराज जी हुए हैं। उनकी कुटिया हुआ करती थी, उनका आश्रम था। समाधि उनकी मंदिर से थोड़ा पहले, 1 किलोमीटर पहले, शुक्रताल के एंट्री पर। तो ये शुक्रताल का वो प्रमुख मंदिर है जहाँ गंगा स्नान के अवसर पर बहुत लाखों की संख्या में भीड़ आती है। और यही वो यहाँ पूरे पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा मंदिर और चमारों की राजधानी यही शुक्रताल है। तो ये एक और वो एक सतगुरु समनदास जी का गद्दी है। यहाँ 16-17 आश्रम अपने हैं गुरु रविदास जी के, छोटे बड़े, जिनमें 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये बड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का। ये लगभग 18-20 बीघा ज़मीन में ये आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर अभी वर्तमान में आचार्य योगानंद जी महंत जो हैं यहाँ सेवा करते हैं। मिठारिया जी हैं पुराने सेवादार, एक पुरानी कमेटी हुआ करती थी, कुछ लोग उसमें से चले गए, मतलब वहाँ गुरु महाराज के पास चले गए, कुछ हैं अभी। तो अभी भी यहाँ बहुत कार्य हुआ है। और ये लगभग जो है 20-25 सालों में बहुत सारे भवन, यहाँ कमरे, रूम्स और तरह तरह की चीज़ें यहाँ बनाई गई जन सुविधा वास्ते। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ ऑफिस है, ये इन्होंने खुला ओपन एरिया बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। उधर महाराज जी का गैराज है गाड़ियों का, उधर कुछ अटैच लेटरिन बाथरूम वाले कमरे हैं। पूरा एक बड़ा माहौल है, एक बहुत बड़ा मंदिर है। मतलब ये इतनी बड़ी जगह में इतने बड़े मंदिर देखना बड़ी बात है। जब आप कभी आएंगे शुक्रताल में तो देखेंगे यहाँ बहुत अच्छा कार्य चल रहा है गुरु महाराज जी का और गुरु रविदास जी का। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जो है, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, गुरु रविदास जी के प्रति जो है बहुत अटूट आस्था रखते हैं। और तरह तरह के यहाँ समय समय पर यहाँ मीरा कुमार जी भी आई है, बाबू जगजीवन राम जी की लड़की, और रामविलास पासवान जी जो बिहार के मंत्री रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी भी थी, वो भी यहाँ आए हैं। सतगुरु समनदास जी और पंजाब के डेरा बल्ला से निरंजन दास जी, संत रामानंद जी यहाँ आया करते थे। और स्वामी समनदास जी भी महाराज यहाँ आते थे जब शोभा यात्रा आती थी प्रोग्राम की, तो इस मंदिर में कोई होकर के जाती थी। ये यहाँ शान है गुरु रविदास महाराज जी के मानने वालों का। और ये भी लगभग 18-20 साल के करीब में ये मंदिर बना था, जिसका शिलान्यास रामविलास पासवान जी द्वारा किया गया था। वो आए थे तभी उनके हाथ से नींव पत्थर यहाँ रखा गया था। और लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा एक आलीशान मंदिर बनाया गया, 7 मंजिला। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कमरे ही कमरे बने हुए हैं, बहुत सारा ओपन एरिया भी है बैठने के लिए यहाँ लोग, ताकि बैठ जाएं। लोगों के बड़े सेवा और आस्था भक्ति थी इसमें, बड़े अधिकारी कर्मचारी रैंक के और मजदूर तबकों ने गांव-गांव से बहुत सारा चंदा दे करके इस मंदिर को बनवाया था। और ये स्टील की रेलिंग देख रहे हैं, मेहर सिंह जी हैं PWD में इंजीनियर साहब, उनके द्वारा लगवाई गई थी। तो बहुत लोगों का बहुत सहयोग है, तरह तरह से तमाम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत रसीदें कटवाई, बहुत चंदे दे करके 2-3 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बना था। बहुत इसमें पैसा लगा था गुरु महाराज जी के नाम पर। लोगों में बड़ी अटूट श्रद्धा है और बहुत अच्छा दरबार है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मूर्ति भी 4-5 फीट की गुरु जी की है। और गुरु रविदास महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ओहंग नमो गुरु रविदास, आपके चरण कमल की आस की जो दुख पाप का नाश। तो ऐसे सतगुरु रविदास हैं जो कर देते हैं दुखों का पापों का नाश। तो उनका ये एक सोना मंदिर है। यहाँ इसी मंदिर में संत कौम के जो शहीद, अमर शहीद संत है रामानंद जी, उनका भी एक प्रतिमा लगा हुआ है ऊपर।
और जो यहाँ सत्यानंद जी महाराज के गुरु हैं मंगलानंद जी और उनके गुरु थे चेतानंद जी, उनका भी स्वरूप ऊपर बिल्डिंग में लगा हुआ है। ऊपर तो मैं अभी नहीं जा रहा, समय कम है। मैं अपने बच्चों के साथ माता जी के साथ आया था शुक्रताल, तो आपको भी सोचा दर्शन करा दूँ। बहुत दिनों से मैं जो है सक्रिय भी नहीं था, थोड़ा मैं काम में व्यस्त था, क्योंकि काम भी ज़रूरी होता है। तो उस वजह से अभी मैं दोबारा एक्टिव हो गया हूँ और गुरु महाराज की सेवा में फिर चालू हो गया हूँ। आप लोगों को अच्छे अच्छे मंदिर इसी तरह से दिखाता रहूँगा। बस जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं दर्शक, वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की गुरु रविदास जी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा। इस मंदिर की भव्यता अपने आप में एक अलौकिक है और बहुत अच्छा मंदिर है। आप देखोगे पूरे मंदिर में 22-23 दुकानों का मार्केट है। बाहर रोड अंबेडकर चौक बोलता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा संगत जो है गुरु रविदास आश्रम में ही आती है, यही खास बात है। यहाँ तमाम और भी हिंदुओं के सनातनियों के आश्रम हैं बहुत सारे, लेकिन किसी के पास उतनी संगत नहीं आती जितनी अपने गुरु घर की संगत है। आसपास के गांव में भी बहुत सारे हमारे चमार समाज के लोग रहते हैं। ग्राम पंचायतों में प्रधान है, जिला पंचायत है, यहाँ की जो जिला पंचायत लगते हैं अपने, वो बहुत लोग सक्रिय हैं। सभी लोग यहाँ शीश नवाते हैं। सांसद, MP, MLA, चंद्रशेखर बीमार में चीफ भी यहाँ आए हैं। तो जब भी कोई भी वरिष्ठ अतिथि या मुख्य अतिथि या कोई भी लोकप्रिय समाज का नेता यहाँ आता है, ज़रूर यहाँ गुरु घर में दर्शन करके मत्था टेक करके जाते हैं। ऐसा ही ये दरबार है, यहाँ आने के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ जब भी आएँ गुरु महाराज जी के दर्शन ज़रूर करें। क्या आकर्षण है गुरु रविदास महाराज जी में, आप बहुत देर के लिए शांत हो जाएंगे। रोज़ यहाँ पाठ होता है, आचार्य योगानंद जी के द्वारा यहाँ आरती महाराज गुरु महाराज जी की जाती है। भंडारा प्रसाद बनाया जाता है। अभी कुछ समय से थोड़ा सा महाराज जी और आश्रमों में भी थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर गए हुए थे। अभी थोड़ा आचार्य योगानंद जी ही इसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो एक बड़ा अच्छा आश्रम है। सतगुरु हरिदास जी महाराज चमार समाज में एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। उनकी यहाँ कुटिया थी, उन्हीं का ये आश्रम है। उन्हीं के जो संत गति के संत हैं, अभी यहाँ बहुत, उनसे पहले भी बहुत महात्मा सेवा कर जाए। अभी वर्तमान में सत्यानंद जी महाराज, योगानंद जी और लोकदास जी यहाँ सेवारत हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो है अपने फैमिली के साथ में निरंतर यहाँ रोज़ प्रतिदिन आते रहते हैं, क्योंकि जो इधर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और आसपास के लोग, ऐसा कोई मंदिर नहीं है कहीं भी कि इतना बड़ा आलीशान मंदिर हो। यहाँ लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पास में गंगा है और भी कई तरह के पौराणिक प्राचीन जो है महत्व है शुक्रताल का, लोग घूमने और दर्शन करने हेतु आते हैं गंगा स्नान पे। और आपको पता ही है कई लोग अपनों का फूल वूल चढ़ाने आते हैं, उनके बड़े जो कोई गुजर जाता है उनके घर से। और जो आसपास के गांव हैं वो तो संस्कार करने भी यहीं शुक्रताल में जो शमशान घाट है उधर साइड में अलग हनुमत धाम वाटिका की तरफ वहीं आते हैं आसपास में ही। तो यहाँ और भी वैसे भी नौका से, बोट से आदमी घूमने आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मन लगता है अपने परिवार के साथ आदमी छुट्टी में, फ्री टाइम में। तो मैं भी बहुत समय के बाद गुरु महाराज जी का मत्था टेकने आया था। हालांकि मुझसे 25 किलोमीटर की दूरी पर शुक्रताल है और ये महाराज जी के प्रयास से एक सत्संग भवन बनाया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जैसे बाहर सत्संग करते थे, टेंट लगाते थे, तो कभी बारिश आ जावे, कभी आंधी आ जावे, कभी कुछ इधर उधर ठाके भागते थे सामान को, सब साउंड सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा सत्संग प्रांगण गुरु रविदास सत्संग भवन बना दिया गया है इसमें, ताकि इसमें हज़ारों की संख्या में लोग बैठ कर के सत्संग सुन सकें। और ये मंच बनाया है संतों के लिए। यहाँ गद्दी दरबार लगा करेगा, संत बैठेंगे और उधर सामने संगत बैठेगी। तो कितना अच्छा है, अपने गुरु घरों में खूब कार्य चल रहे हैं और संतों के प्रयास से समाज में प्रगति हो रही है। क्योंकि संत जो हैं समाज का अंग है और समाज जो है उनका भरपूर सहयोग भी करता है, समाज को करना भी चाहिए। तो महाराज सत्यानंद जी के प्रयास से, योगानंद जी के, लोकदास जी के यहाँ बहुत सारा और समाज के सहयोग से काफ़ी अच्छा, गले के समय में भी अनाज भी यहाँ लोग आसपास के गांव, सभी गांव से लगभग 800-900 गांव इस पे लगते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। तो सभी का भरपूर सहयोग यहाँ मिलता है, अनाज भी और वार्षिक चंदा भी यहाँ लोग देते हैं। तो कोई कमी नहीं है, गुरु महाराज की दया है। तो
तो अब सब लोगों को देना चाहिए अपने गुरु घरों में। तो ये शिक्षा हमारे गुरुओं ने दी है कि हम लोगों को अपने गुरु घरों को मजबूत करना चाहिए, ताकि हमें हमारे बच्चों को हमें सब गर्व हो। तो ये सत्संग भवन है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। और अभी ये इधर साथ में महाराज जी ने रसोई बना रहा है, भंडारा, जहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा भंडारा प्रसाद खिलाने के लिए भवन बनाया गया है। और इधर रसोइयाँ रखे हुए हैं, वो भोजन पकाते हैं संगत के लिए। तो सच में ही बहुत मेहनत और परिश्रम लगा है किसी भी आश्रम को बनाने, किसी भी घर को बनाने के लिए, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो जब कोई सच्ची निष्ठा से किसी काम को चाहते हैं अच्छा काम करना, तो सतगुरु महाराज सब काम सफल करा देते हैं। तो बहुत अच्छा हरा भरा ये, लेकिन यहाँ बंदर बहुत हैं। बंदर, शुक्रताल बंदरों से भी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी बंदर हैं और बहुत वो मस्ती काटते हैं यहाँ लोग, इसलिए लोग थोड़ा अपना सामान वामान ढक के छिपा के रखते हैं। और यहाँ एक मन को अद्भुत शांति मिलती है गुरु जी के, क्योंकि संतों की तपोभूमि है। भजन किया है उन्होंने, आज सत्संग किया है, संतों के चरण पड़े हैं। संत गति जल मेघलाई इनकी विहंगम चाल, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ वहाँ होत निहाल। तो संतों के चरण और बादलों का पानी जहाँ पड़ जाता है, वहाँ बंजर ज़मीन भी हरी भरी हो जावे। तो महाराज सत्यानंद जी बोलते थे कि जब हम लोग यहाँ आए थे, लोग यहाँ दूसरे समाज के लोग, अन्य लोग यहाँ अपने वाहन खड़ा करते थे, ज़बरदस्ती यहाँ बाथरूम गंद मचाने आते थे। फिर धीरे इसका भव्य दरबार बनाया गया, कुछ कमरे बनाए गए, कुछ वो मेन गेट बनाया। और बड़ी बात है, जो यहाँ के महंत हैं सत्यानंद जी महाराज, उन्होंने ये गेट अपने हाथ से बनाया। वो राजमिस्त्री थे पहले, तो युवावस्था से स्कूली पढ़ाई के टाइम से वो सन्यास में आ गए थे। ये वैराग्य ऐसी चीज़ होती है, किसी को भी लग जाता है। ये आचार्य जी हैं, ये मिठारिया जी हैं। तो इनका जीवन भी मिठारिया जी का बहुत संघर्षमयी रहा है। पुराने ट्रस्टी हैं आश्रम के। और ये योगानंद जी महाराज हैं शुक्रताल के, जो गुरु रविदास आश्रम के महंत हैं। बहुत अच्छे महंत हैं। नौजवान है, बचपन में ही चढ़ा दिया था इनके परिवार वालों ने, यहाँ दान दे दिया था गुरु जी को, सत्यानंद जी को। तो यही सब संभालते हैं। गुरु रविदास जी के अच्छे अमृतवाणी का पाठ करते हैं और जी भजन बहुत अच्छा गाते हैं। गुरु महाराज जी गुरुवाणी की शब्द बोलते हैं। तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब लोग जानते हैं और सामान्य तरीके से हम लोग रहते हैं। तो इनसे तो मेरा अच्छा खासा मेल मिलाप है। पुराने बहुत समय हो गया, हम छोटे छोटे थे, बड़े हो गए। सभी लोग आते थे, सेवा करते थे गुरु घर में। अभी तो कम समय लगता है, लेकिन अब भी जब भी मेल मिलाप होता है तो महाराज जी बहुत भाव करते हैं। हम भी महात्मा जी का बहुत भाव करते हैं। सभी संतों से हमारा अच्छा एक विशेष लगाव है। तो बच्चों के साथ आए थे बच्चे अपनी दादी के साथ थे, मेरी माता जी थी, हम सभी लोग। फिर आचार्य जी बोले, जब भी हम जाते हैं बिना चाय पानी के नहीं आने देते खाली। और बच्चों से तो वो विशेष प्रेम लगाव करते हैं। आप कभी जाना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि योगानंद जी जो हैं वो कैसे समाज में से मिलना हुआ। शुक्रताल बड़े मंदिर के महंत हैं। महाराज जी सतनाम। सतनाम जी। और ठीक हो? कैसी चल रही है मंदिर की सेवा? बस बढ़िया, अपना अच्छी है। तो भक्तगण आते रहते हैं रोज? बहुत आदमी आते रोज आते दर्शन करने के लिए शुक्रताल के अंदर। अच्छा, उनको लंगर पानी सेवा भाव सब चल रहा है? शुक्रताल अच्छी है। अच्छा, संतों के दर्शन दीदार करने। अभी तो एक बहुत बड़ा सिंगर भी आया था यहाँ। हाँ, कैलाश कर आया था। अच्छा, शुक्रताल में। और वैसे भी सौंदर्यकरण का काम चल रहा है काफी? हाँ चल रहा है। नए नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लाइटें वाइटें। अच्छा, वैसे काफ़ी प्रोग्रेस हो जाए पहले से। अच्छी अच्छा है। जो आदमी आते हैं सबको अच्छा लगता है शुक्रताल। अच्छा लगता है, मतलब साफ सफाई और सुंदरता। तो आचार्य जी यहीं गुरु घर में सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया महंत हैं। जब कभी आप लोग आओ यहाँ तो ज़रूर गुरु जी के दर्शन करने यहाँ आए। बहुत अच्छा आश्रम है अपना। ये पश्चिम यूपी में राजधानी है रविदासी समाज की, और यहीं पर ये सेवा करते हैं। गंदा गंदा ये तो नाले में गिरा पड़ा। आपने गिरायो, आपने गिराया कर रहे। हाँ, जो गुरु रविदास जी का मंदिर है, यहाँ कई सारे भजन और जो सॉन्ग्स लोगों ने ना यहाँ शूट किए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ शूटिंग करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि इसका ऐसा व्यूज़ है, बहुत अच्छा व्यूज़ है। यहाँ लोग जो हैं अपने अनेकों प्रकार से अब भजन जो हैं गुरु महाराज जी के या अपनी तरफ से मैंने देखा है कई बार यहाँ लोग शूटिंग करने के लिए भी आते हैं। तो एक अच्छी जगह है गुरु महाराज जी की। तो आप सभी भी ज़रूर यहाँ विज़िट करें। बहुत अच्छा मंदिर है गुरु
मैं आचार्य योगानंद जी का नंबर दे रहा हूँ। जब कभी किसी ने आना हो तो ज़रूर संपर्क करें, यहाँ उनसे ज़रूर आएँ और सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर प्रांगण में आकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।